केवल हनुमान जी के बारे में एक चीज मुझे रिकॉर्ड करानी थी, हनुमान जी के ही बारे में। अच्छा। पर नहीं हो पाई। जिसके घर में सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग रो स्वयं मालिक बना बैठा हूँ। अच्छा। संसारी रूप से। हाँ हाँ। और जो आते हैं सब, तो अपने में नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे पिताजी क्या हैं। और मेरी इच्छा थी केवल एक चीज हनुमान जी के बारे में बोलने के लिए, जो आज में, अब इससे बड़ा अनुभव क्या करोगे आप। जिसके बच्चे हैं, जिसके यहाँ 10-10 आदमी रोज रिकॉर्डिंग कराने आ रहे हैं, और स्वयं इच्छा होते हुए भी उनके भाग्य में नहीं था मेरे बेटों को। और हनुमान जी ने मुझे भेज दिया। अब आप कैसे आए हो? मैंने बुलाई तो नहीं हो जी, हनुमान जी की कृपा है। मैं तो ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते हाँ, आया। हाँ। तो ये स्वयं का अनुभव है, हनुमान जी की कृपा है, आप ये कहोगे। हनुमान जी चाह रहे थे कि नहीं रिकॉर्डिंग हो। ये गुप्त बात होती है, बहुत से जब चैनल पे आ रहे नहीं है, शायद इसलिए नहीं उन्होंने करा होगा। परंतु फिर मेरी इच्छा अभी 2 महीना से चल रही कि मेरे तो घर को स्टूडियो हो तो है, और फिर उन्हें हनुमान जी की ही प्रार्थना करी। देख लो दुर्भाग्य हमारो, अब हनुमान जी नहीं भेजे हो आप, इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे आप। अब उनने सोची कि अब ये तड़फ रहा है, इसकी इच्छा है, तो अब ये इनकी कृपा है। भाई आप बार बार जैसे कह रहे हैं, तो ये जिसके यहाँ हनुमान जी सही कर रहे थे, अब समझ में आ रही है हमारी बात। हनुमान जी ने सही किया है, ये उन्हीं की कृपा नहीं थी। कर्म कर्म प्रधान विश्व करे राखा। हमने जो किया है वो अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु उसको भी मिटा देते हैं ये। मतलब भवितव्य को, प्रारब्ध को भी मिटा देते। हाँ जी, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। भाई जो मैया का उपाय है, भोले बाबा का उपाय है, हनुमान जी का उपाय है, तो वो जब आप अच्छा करोगे तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर हनुमान, ऐसा है कि काम करने वाले तो हनुमान जी हैं। मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ जी, ऐसा नहीं है कि वैसे कह रहा हूँ। आप कितनी भी राम जी की पूजा करो तो हनुमान जी काम करेंगे। भोले बाबा में और हनुमान जी में तो कोई अंतर है ही नहीं। राम जी की पूजा करोगे, कृष्ण जी की पूजा करोगे, विष्णु भगवान की पूजा करोगे, काम करेंगे हनुमान जी। रक्षा वही करेंगे, वही धन देंगे, ऑटोमेटिक। जन कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है।
जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध कर देते हैं, समस्त संकटों का निवारण हो जाता है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में एक बार फिर से एक मंदिर में हम पहुंचे हैं और हमारे सामने पूज्य बाबा जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम है मेरा प्रेम शास्त्री जी। और अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, जो ये मंदिर है, ये कहाँ पे है एग्जैक्ट, किस जगह पे? ये शिव शक्ति मंदिर है जी। और स्टेट बैंक के पास में है, भारतीय स्टेट बैंक। अच्छा। हाँ, बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। और एक खोड़ा कॉलोनी। खोड़ा कॉलोनी, मंगल बाजार खोड़ा कॉलोनी। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, आपसे तो अभी हनुमान जी की चर्चा भी हो रही थी। हाँ जी। चूँकि कलयुग के साक्षात देवता कहे गए हैं हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति अगर भक्त करें तो हनुमान जी उन्हें क्या प्रदान करते हैं? कहते हैं कि हनुमान जी की अगर कोई भक्ति करेगा, जी। सबसे पहली बात तो ये है भैया कि आज के युग में भक्ति करना बहुत कठिन है। ये कहते हैं कठिन है, परंतु कठिन नहीं है, सबसे सरल है। आज का प्राणी इतनी भागदौड़ करता है सुबह से शाम तक, और अगर वो थोड़ा सा टाइम हनुमान जी की भक्ति के लिए निकाल ले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अच्छा। कारण क्या है कि कलयुग के साक्षात देव हनुमान जी हैं। कहा भी है कि कलयुग समन आन युग, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, और भव तर बिनहि प्रयास। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें प्रभु का स्मरण करना है, उन्हें राम राम कहना है, सीताराम कहना है, अगर हनुमान जी प्रसन्न करने हैं। अब कहते हैं कि हनुमान जी हनुमान जनी सुनुर्वायुर पुत्रो महाबल, रामेष्ट है फाल्गुन सक पिंगाक्षो अमित विक्रम, उदत क्रमै शैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्रीव वर्ष दर्पहा, द्वादशैतान नामाने कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत, तस्य सरभ भयम रणै च विजयी भवेत, धनदानम भवेत तस्यम दुखन कदाचन। अच्छा, इसका भावार्थ क्या हुआ बाबा जी? देखिए, हनुमान जनी सुनुर वायुर पुत्रो महाबल है। हनुमान जी कौन है? वायु के पुत्र हैं। हनुमान जनी सुनुर वायुर पुत्रो महाबल है। महाबल इतनी शक्ति है कि उन्हें यही नहीं पता है कि मुझ में कितनी शक्ति है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हनुमान जी प्रदान न करें। जो जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। तो आप जो भी हनुमान जी से मांगोगे, हनुमान जी वही देते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि हम कितनी भी सेवा राम जी की करें तो हनुमान जी को भेजेंगे, कृष्ण जी की सेवा करें, पूजा करें तो राम जी को भेजेंगे, हनुमान जी को भेजेंगे, वो हनुमान जी को भेजेंगे। और भोले बाबा की पूजा करें तो भोले बाबा भी हनुमान जी को ही आदेश देंगे। अच्छा बाबा, इस कलयुग में काफ़ी लोग संकटों से परेशान हैं। हाँ जी। कई तरह की परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। आप अपने अनुभव से अगर बताना चाहें कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं, कैसे कृपा करते हैं? नहीं, हनुमान जी तो प्रसन्न ये होते हैं कि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सीताराम सीताराम या श्री राम जय जय राम। जितना आप राम का नाम लोगे, मेरे गो वही तो राम है, वही कृष्ण है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और वही आदि शक्ति हैं, अनेक रूप धारण करके उन्होंने लीला दिखाई है। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है, मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करोगे, पूजा करोगे, तो काम तो हनुमान जी करेंगे। अच्छा। अगर आप दुर्गे मैया का स्मरण करोगे
तो काम कौन करेंगे? हनुमान जी। यानी भक्तों का कार्य हनुमान जी के माध्यम से ही होना। हाँ जी, हाँ जी, अपने जीवन का अनुभव। अच्छा, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, आपका स्वानुभव भी है। अनुभव भी है। धन भी देते हैं, इतना देते हैं कि संभलता भी नहीं, हर चीज देते हैं वो, पर खाली ये नहीं कि हम हनुमान जी। सबसे पहले उनके इष्ट को जरूर स्मरण करना है। वो जभी तो प्रसन्न होंगे। आप सीताराम सीताराम कहो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और फिर हनुमान ऐसा है कि काम करने वाले तो हनुमान जी हैं। मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि वैसे कह रहा हूँ। आप कितनी भी राम जी की पूजा करो तो हनुमान जी काम करेंगे। भोले बाबा में और हनुमान जी में तो कोई अंतर है ही नहीं। राम जी की पूजा करोगे, कृष्ण जी की पूजा करोगे, विष्णु भगवान की पूजा करोगे, काम करेंगे हनुमान जी। रक्षा वही करेंगे, वही धन देंगे, ऑटोमेटिक। जन कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा। अब ये बता दिया आपको कि हर चीज देने वाले वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सके आदमी को। जो चाहे वो आदमी के हाथ में है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। दावे के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति के पास है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। हमने जो किया है वो अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु उसको भी मिटा देते हैं। मतलब भवितव्य को, प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। हाँ जी, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। भाई जो मैया का उपाय है, भोले बाबा का उपाय है, हनुमान जी का उपाय है, तो वो जब आप अच्छा करोगे तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही हो जाए कि आज हम दीपक जलाया ही हनुमान जी का और आज ही कर दें। बहुत टाइम लगता है। करने वाला हो, जो काम नहीं हो रहा हो वो ये कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, असंभव को संभव करने वाले हैं हनुमान जी। भाई समुद्र पार करके सीता जी की खोज कैसे होती है? हनुमान जी नहीं होते तो बताइए आप। जी जी बिल्कुल। बाबा जी कृपा होगी आपकी, अगर भक्तों को कुछ उपाय, कुछ विधि भी मिल जाए जिससे कि भक्त भी नहीं, करें। उपाय बताएंगे आगे नंबर पे, आप पूछोगे जब बताएंगे। अगली मुलाकात में। हाँ, जो जितना पूछो वो हर चीज का उपाय अलग अलग। अच्छा, जिस चीज का उपाय चाहो वही बताएंगे। जी। तो आज की कड़ी में भक्तों को यही बता दें, हाँ, चूँकि बगैर ईश्वर की कृपा के हाँ, ये भक्ति हृदय में प्रज्वलित भी नहीं होती, जगती भी नहीं हाँ, हाँ, बिना तो कृपा के। आपके भीतर कब से हनुमान जी के प्रति ये लगन, ये नहीं, भक्ति जगती? ऐसा है कि हम कक्षा 3 में पढ़ते थे, अच्छा, तो हमें हमारे ऊपर तो यूँ कृपा हुई है कि हमारे बाबा, हमारे पिताजी इसी लाइन में थे। मैंने आपको बताया था, फिर आगे और बताऊंगा। हमारे पिताजी किसी बच्चे को पढ़ाते नहीं थे, सिर्फ हनुमान चालीसा। उन्हें केवल हनुमान चालीसा याद करवाना। उनके पास जो सहायक मास्टर होते थे वो पढ़ाते थे। मतलब पहले तो पढ़ाते थे, अब जैसे ही बुजुर्ग हो गए फिर उन्होंने कहा जो मास्टर आ जाए कि पंडित जी आप बैठे भजन करो केवल। ये स्थिति होती थी कि मेज लगा ली और मेज पर बैठ के भजन। SDI आ रहा है, चेकिंग कर रहा है, क्या चेकिंग करेगा। एप्लीकेशन जा रही हैं लिख लिख के कि पंडित जी भजन करते हैं दिन भर, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। अरे भैया मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाने वाला कोई और है, बच्चों का टेस्ट ले ले। हाँ। यानी सबसे पहले ब्लॉक स्तर, अब इससे बड़ा अनुभव क्या करोगे। ब्लॉक स्तर, उसके बाद तहसील, उसके बाद जिला, और जिला के बाद रीजन। अच्छा, हनुमान जी की कृपा से हम 5 बच्चों का रीजन में फर्स्ट डिवीजन आए थे। अच्छा। कक्षा 5 की बात बता रहा हूँ, आगे की बात नहीं। आप ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं? ब्रज की, मथुरा के। अच्छा, जी जी। तो ये हनुमान जी की कृपा है। तो ये बचपन से जो पारिवारिक संस्कार मिला उसके तहत ये भक्ति आगे आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बचपन से। आज भी बच्चे हैं,
अब जीवन है, जब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको करो अपने काम को, आगे अब कलयुग का प्रभाव है, तुम कुछ करो। तो आपके भीतर ये गहरा विश्वास कैसे हुआ कि हनुमान जी संकट मोचन है? अरे जब मेरे प्राणों की रक्षा, जो गोली मार के लेके आ रहा है, गोली लेके मुझे मारने के लिए, इससे ज्यादा क्या होगा? पैसा किस काम का, आप बताइए। जब रात को 12 बजे और वहां कोई है नहीं, तो इससे बड़ा संकट कौन क्या होगा, बताइए आप। तो इस तरह की घटनाएं जीवन में हाँ। घटित होती रही, हाँ और जी, हाँ जी। हनुमान जी के प्रति ये भक्ति पहले से ही है। ये तो भक्ति बहुत, यानी करीब 15 साल 20 साल बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा, पहले तो छोटे छोटे बच्चे थे, जब ही से। ये पिताजी की कृपा है, बाबा हमारे बाबा ने की कृपा है, भाई बाबा की कृपा है, पिताजी की कृपा है, हमारी माँ की कृपा है, जिसने जन्म दिया है, उनका आशीर्वाद था, जब तो इनकी शरण में हम लग गए। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि भक्त अपने प्रयासों से हनुमत शरण में जा सकता है, या हनुमान जी स्वयं कृपा करते हैं तब व्यक्ति भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है? ऐसा है कि हनुमान जी तो जब कृपा करेंगे कि पहले आप जाओगे। अच्छा, भाई हम जैसे मान लीजिए, ये पहले तो कुआं होता था, अब कुआं पे हम जाएं, अब हम कि पानी हमारे पास आ जाए, भाई रस्सी होगी, बाल्टी होगी, जब ही तो पानी आएगा। अब नल की टोंटी लगी हुई है, हम खोलेंगे नहीं जब तक, पानी कैसे निकलेगा, बताइए आप। तो प्रयास तो आदमी करना पड़ेगा। 2 कदम बढ़ाना तो होगा। हाँ जी, हनुमान जी की तरफ 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। भाई कहने का मतलब ये है कि पहले हम किसी भी देव की पूजा करें, तो काम तो करने वाले हनुमान जी। जी जी, क्योंकि बाबा जी इस बात पे आप लगातार जोर दे रहे हैं कि चाहे हम किसी की भी आराधना करें, कार्य तो संपादित हनुमान जी ही करेंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त बात है जी, जो लिखा हुआ है। मैं कई बार बता दिया आपको भाई, जो लिखा है हमारे शास्त्रों में कि हनुमान जनी सुनुर्वायुर पुत्रो महाबल राम इष्ट है, फाल्गुन सक पिंगाक्षोमित विक्रम है, उदति क्रमई शैव सीता शोक विनाशन है, लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्री वर्ष दर्पहा, द्वाद शैतान नामाने कपींद्रस्य महात्मन, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च पठित, तस्य सरभ भयम रणै च विजयी भवित, धनदानम भवित तस्यम दुखन कदाचन। मतलब सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। करे सिर्फ हनुमान जी की शरण में भी शरण रहें में, तो हाँ, तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी, आज तो आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों में ये बताया कि एक तो 12 नाम हनुमान जी का, हाँ जी। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ भक्त करें। देखिए, अगर जो आप कह रहे हैं जी, कि जो हमारे अपना अनुभव और जो हमारे हमसे जो ऊपर बैठे हैं उनका जो लिखा हुआ है, और जो लिखते हैं फिर उसका अनुभव करे आदमी। भाई मान लीजिए कि हमारे सामने हलवा बन के आ गया, बढ़िया सूजी भूननी है, उसमें घी भी डाला है और हलवा बन के तैयार हो गया। अब जब तक खाओगे नहीं, जब ही तो मालूम पड़ेगी कि इसमें चीनी नहीं पड़ी है। जी जी, हलवा बन गया, हलवा ही है उसका नाम। अब उसमें चीनी डालना भूल गए, तो उसका हम जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपने उन शास्त्र के वचनों को खुद जीवन में अनुभव भी किया है अनुभव किया है कि जब भी संकट की स्थिति आती है, संकट मोचन आपको संकटों से उबार लेते हैं। हर समस्या का समाधान है इनके पास, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका समाधान न हो। जी जी, तो बाबा जी आपने कहा कि अगली मुलाकात में आप उन उपायों को और विधियों के हाँ, बारे में बिल्कुल बताएंगे आपको, कि बिल्कुल जिससे कि बताएंगे। हनुमान जी की प्रसन्नता भक्तों को मिलेगी और उनका जीवन संवरेगा। हाँ जी। एक जिज्ञासा और बाबा जी, जो कि आजकल आपने कहा भी कि बहुत सारे लोग तुरंत पूजा करके तुरंत उसका फल चाहते हैं, नहीं, घबराने लगते हैं कि हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे। नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, दावे के साथ कहता हूँ। कोई करने वाला हो, कोई मिलेगा निश्चित, दावे के साथ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ निश्चित मिलेगा। अच्छा
बाबा जी, हालांकि ये तो भक्तों के अपने भाव पे निर्भर करता है। हाँ जी। फिर भी भक्तों की जिज्ञासा के लिए अगर कोई हनुमान जी की शरण में आए और जैसा संत महात्मा बताएं वैसा करे तो कितने दिनों में संकटों का निवारण? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अब तुम कहो कि आज करें और आज ही हमें तुरंत फल मिल जाए। मान लीजिए हम कोई पौधा बोते हैं, भाई पहले पौधा बोएंगे हम तो छोटा सा पेड़ उगेगा नहीं उगेगा, उसके बाद फिर वो बड़ा होगा, फिर उसमें पानी देते रहेंगे, खाद भी देंगे, और जो खाद और पानी क्या है कि हम उनका स्मरण करते रहें, ये है कहने का मतलब। और जब बड़ा हो जाएगा तो उस पर बढ़िया फल आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, चूँकि आपसे चर्चा करके बात करके बड़ा आनंद भी आ रहा है। बहुत सारे जो संत हैं चूँकि प्रारब्ध पे काफ़ी जोर डालते हैं, कहते हैं कि प्रारब्ध तो है तो इसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। नहीं, इससे पहले लिखा है वो। अच्छा। क्या लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, यानी कर्म के जरिए प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। हाँ जी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा, परंतु ऐसा है, परंतु जब हम उसको पार कर देंगे। अच्छा। भाई हमने मान लीजिए किसी ने हमें 1 गिलास जल पिलाया, ये मान लीजिए, और हम उसे 10-20 गिलास जल पिला दें तो कर्जा खत्म। अब वो कहें कि आज ही हमारा सब काम हो जाए, काम हो जाएगा, निश्चित होगा, परंतु उसके लिए और बहुत सरल उपाय करने वाला हो कोई। भाई सबसे सरल उपाय है भगवान की सेवा। अब दिन भर हम लगे रहें, काम करते रहें, भगदड़ में कहीं यहाँ लॉस हो गया, यहाँ वो हो गया, ये हो गया, और भगवान का स्मरण भी नहीं करें, तो कलयुग में तो भैया बहुत। आप ये कह रहे हैं कि अपने कार्य में डटे रहें लेकिन ईश्वर स्मरण हाँ जी भी साथ में चलता रहे। ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है। हाँ जी, उनकी कृपा, बगैर उनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं होगा। बाबा जी, आज की कड़ी में बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगली मुलाकात जब हमारी होगी आपसे तब आप उन विधियों और उपायों के बारे में बताएंगे। हाँ, जो आप जो कहोगे, हम जैसे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है तो आप जो कहोगे वही बताएंगे, और जितनी जानकारी है और शास्त्रोक्त जो लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में। जी जी जी। नहीं, हम तो आगे आपसे भक्तों के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसी से संबंधित आपसे हम चाहेंगे कि ये नहीं है कि अपना स्टूडियो खुद अपने ही मकान में रहा है काफ़ी दिन। अच्छा, आपका? मैंने आज तक नहीं रिकॉर्डिंग कराई है। रिकॉर्डिंग है भागवत ने की है, कथा की, भागवत की, सुंदरकांड की, रामायण की, वो अलग चीज़ है, पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कराई। और अब ये सबसे बड़ा अनुभव क्या है, देखो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इतना बड़ा अनुभव है, केवल हनुमान जी के बारे में एक चीज़ मुझे रिकॉर्ड करानी थी, हनुमान जी के ही बारे में। अच्छा। पर नहीं हो पाई। जिसके घर में सब व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग रो स्वयं मालिक बना बैठा हूँ। अच्छा। संसारी रूप थे। हाँ। और जो आते हैं सब तो अपने में नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं मिला, वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे पिताजी क्या हैं। और मेरी इच्छा थी केवल एक चीज हनुमान जी के बारे में बोलने के लिए, जो आज में, अब इससे बड़ा अनुभव क्या करोगे आप। जिसके बच्चे हैं, जिसके यहाँ 10-10 आदमी रोज रिकॉर्डिंग कराने आ रहे हैं, और स्वयं इच्छा होते हुए भी उनके भाग्य में नहीं था, मेरे बेटों को। और हनुमान जी ने मुझे भेज दिया। अब आप कैसे आए हो, मैंने बुलाई तो नहीं हो जी, हनुमान जी की कृपा है। मैं तो ढूंढते ढूंढते भटकते हाँ, हाँ। तो ये स्वयं का अनुभव है, हनुमान जी की कृपा है, आप ये कहोगे। हनुमान जी चाह रहे थे कि नहीं रिकॉर्डिंग हो। ये गुप्त बात होती है, बहुत से जब चैनल पे आ रहे नहीं है, शायद इसलिए नहीं उन्होंने करा होगा। परंतु फिर मेरी इच्छा अभी
2 महीना से चल रही कि मेरे तो घर को स्टूडियो हो तो है, और फिर उन्हें हनुमान जी की प्रार्थना करी, देख लो दुर्भाग्य हमारो, अब हनुमान जी नहीं भेजे हो आप, इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई हनुमान, इससे क्या ऐसा नहीं है कि बनावटी बात, ओरिजिनल कर रहा जी है। हाँ, बिल्कुल। अब उनने सोची कि अब ये तड़फ रहा है, इसकी इच्छा है, और 10-20 स्टूडियो से जानकारी है, ऐसा नहीं है कि 1-2 से जानकारी है। भाई जहाँ भागवत करने जाते हैं वहीं फोटो जी चलते हैं। तो अब ये इनकी कृपा है। भाई आप बार बार जैसे कह रहे हैं, तो ये जिसके यहाँ हनुमान जी सही कर रहे थे, अब समझ में आ रही है हमारी बात। हनुमान जी ने सही किया है, ये उन्हीं की कृपा नहीं थी कि पापा लिख लियो, जिनको नाम लिख लियो, कल नंबर आवे हो, जिनको नंबर लियो, चलो ठीक है। जी जी जी। और अब तो मैं बहुत मतलब भूलता जा रहा हूँ, याद की बात नहीं, क्यों? इनकी कृपा है। नहीं, आपके हृदय से बातें निकल रही हैं, और यही हृदय से निकली हुई बातें ही बड़े काम की होती हैं, और इन सब बातों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये भक्ति और विश्वास काफ़ी बढ़ता है। इन्हीं की कृपा है। जी जी जी। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, और आपने कहा भी कि अन्य कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, जो आप मतलब जिसके बारे में पूछोगे वही बताएंगे। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, बहुत बहुत जय धन्यवाद सिया राम, आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।